अंदर 2 दिन पहले आए एक फैसले ने पूरे देश में राजनीतिक भूचाल ला दिया और दिल्ली के अंदर तो ऐसा लगा न जाने कितना बड़ा ये एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया राजनीतिक रूप से, जिसने तरह तरह की चर्चाओं को जन्म दिया। ये राजनीतिक तूफान था अरविंद केजरीवाल, जो भ्रष्टाचार के दलदल में अखंड डूबे हुए हैं, जिनकी दलदल की अब कोई था नहीं है और इस दलदल से निकलना मुश्किल ही नहीं, उनके लिए नामुमकिन है। वो अरविंद केजरीवाल को जैसे अचानक एक बूस्टर डोज मिला और उस बूस्टर डोज ने अरविंद केजरीवाल को खूब उछलने पर मजबूर कर दिया। यानी कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के घर में, उनके हवा महल में, उनके चार्टर प्लेन में, उनकी Z+ सिक्योरिटी में शायद खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल के इस जश्न में, अरविंद केजरीवाल की इस खुशी में ज्यादा देर नहीं लगी। एक बार फिर से केजरीवाल के घर में, केजरीवाल के हवा महल में, केजरीवाल के लोगों में एक बहुत ही शोक मनाने वाली खबर आ गई है। और यह खबर है कि सीबीआई, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में एक विचारधारा के चलते अचानक निचले पायदान पर पहुंच गई थी, वो सीबीआई अब हाई कोर्ट पहुंच गई है। एक बुरी खबर है अरविंद केजरीवाल के लिए, जिसने केजरीवाल की पार्टी को हिलाकर रख दिया है, अंदर तक हिलाकर रख दिया। क्योंकि जो जश्न मनाया गया केजरीवाल की तरफ से, वो जश्न अब फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लग रहा है जैसे ये जश्न पूरी नौटंकी कर रही थी। और नौटंकी नहीं, इसके लिए इसको जो नाम दिया है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने वो नाम दिया है ओवर एक्टिंग का। जी हां, अरविंद केजरीवाल जो ओवर एक्टिंग कर रहे थे, कैमरों के सामने आते ही, लाइट कैमरा एक्शन होते ही केजरीवाल का जो नौटंकी, जो ओवर एक्टिंग शुरू हुई, ये पूरी दुनिया ने देखी। रोकर बिलक कर पूरी दुनिया को ये बताने की, जताने की कोशिश थी कि देखिए वो कितने कट्टर ईमानदार है। और केजरीवाल एंड कंपनी के लोगों ने, केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने तो यहां तक भी झूठ बोल दिया कि जज जितेंद्र प्रताप सिंह, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में जिन्होंने ये डिसीजन दिया, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये लिख दिया है, जो केजरीवाल के लोग झूठ फैला रहे थे, उन्होंने ये लिख दिया है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। बाद में इस पर भी केजरीवाल एंड कंपनी की भद पिट गई और उन्हें बैकफुट पे चैनल डिबेट्स के अंदर आना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल का जो मामला सीबीआई का शराब घोटाले का जो चल रहा था, सीबीआई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए, बड़ा फैसला इसलिए कह रहे हैं कि ये चीजें कभी कभी दिखाई देती हैं, बहुत ज्यादा ये चीजें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब भी ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, ऐसा महसूस किया जाता है, तो राजनीतिक रूप से जनता में चर्चा होती है और तूफान आ जाता है। क्योंकि जितेंद्र प्रताप सिंह ने जो जिस तरीके का फैसला ये दिया, उससे राजनीतिक तूफान आना उठना लाजमी था और वही हुआ। दरअसल है क्या, उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे मामले को खारिज कर दिया और उन्होंने इसे पूरी तरीके से डिस्चार्ज कर दिया। एक्वेटल भी नहीं किया, सीधा डिस्चार्ज कर दिया। अब इसमें 2 शब्दों पर सबसे ज्यादा बहस छिड़ी हुई थी और वो बहस थी एक्वेटल और डिस्चार्ज करने की। हम आपको इसमें भी थोड़ा सा फर्क बताते हैं, आप समझ जाइएगा, क्योंकि और ज्यादातर आप गूगल भी इसको कर देख सकते हैं। इसका बहुत बहुत टफ मीनिंग है। दरअसल है क्या, जो एक्वेटल होता है वो, उसका मतलब होता है जितने सबूत आए, सभी सबूतों को एग्जामिन करने पर किया गया, सबूतों पर बहस हुई, सबूतों में पाया गया कि जो संबंधित व्यक्ति है वो दोषी नहीं होता है, इसलिए उसे एक्यूट किया जाता है। ये एक्विटल का है। लेकिन डिस्चार्ज का मतलब आप समझिए, डिस्चार्ज का मतलब बहुत खतरनाक है। यानी कि मतलब हमने आंख मूंद कर मान लिया,
सब बेकार है। ये सारी प्रक्रिया जो सीबीआई ने जो जांच की थी, जो तथ्य छिप लगाए थे, जो सबूत पेश किए थे, जो पेपर लगे हुए थे, जो लोगों के इकबालिया बयान थे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आप जाइए, कोई केस नहीं है। ये डिस्चार्ज था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर अब आप सुनेंगे, इसी बात को लेकर सीबीआई अब हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। सीबीआई ने हाई कोर्ट में बहुत सारे तथ्य और सबूत रखते हुए, लोअर कोर्ट के फैसले को बताते हुए, पूरी तरीके से सीबीआई ने हाई कोर्ट के अंदर ये अपनी याचिका दायर कर दी है। 974 पेज की जो पूरी चार्जशीट थी, उसे सीबीआई ने हाई कोर्ट के सामने रख दिया है और हाई कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया है। और अब हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस पर पूरे मामले की सुनवाई करेंगी। ये बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है। झटका इसलिए लगा है कि उनका जश्न ज्यादा देर चल नहीं पाया। आप जरा सोचिए, एक ऐसे अपराधी की चार्जशीट जिसने सीधे सीधे दिल्ली के खजाने को लूटा, जिसने दिल्ली को शराबी बनाया, जिसने दिल्ली में एक के साथ एक फ्री बोतल बांटकर यह दिखाने की कोशिश की कि वो रोजगार, काम धंधा कुछ नहीं देना चाहता है तो अपराध, और अपराध के लिए शराब, दो ही बातें। अब शराब पीने के बाद जो एडिक्ट है वो क्या करेगा? या तो शराब के पैसे जुटाने के लिए अपराध करेगा, या फिर बस शराब पीकर पड़ा रहेगा। दोनों ही स्थिति में परिवार बर्बाद है। यह दिया अरविंद केजरीवाल ने, और यह किसको मिला? उन गरीब लोगों को जिनके वोट पर अरविंद केजरीवाल मौज काट रहा था। आप जरा सोचिए, कोई लोग जो गरीब हैं, जिनकी राजनीति केजरीवाल करते हैं, वो ये सोच ना पाए कि अरविंद केजरीवाल आज फ्लैट से निकलकर शीश महल में पहुंच गया है। वो ये सोच ही ना पाए कि अरविंद केजरीवाल आज ग्लॉस्टर गाड़ी के अंदर चलता था। वो ये सोच ही ना पाए कि अरविंद केजरीवाल अब Z+ सिक्योरिटी में चलता है। आप जरा सोचिए, जनता की आंखों पर पर्दा डालने के लिए क्या यह शराब जरूरी थी? शायद जरूरी थी, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब फैसला दिया गया, उस वक्त उस बात को भी नजरअंदाज कर दिया गया। सीबीआई की जांच को छोड़ दीजिए, सीबीआई की जांच को ही छोड़ दीजिए, मान लीजिए, लेकिन क्या सीएजी की रिपोर्ट को ठुकरा दिया? अदालत ने सीएजी की रिपोर्ट को भी नहीं माना। अदालत ने सीएजी की रिपोर्ट, जिसमें यह साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए कहा गया कि 2000 करोड़ रुपए का नुकसान किया है, 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू नुकसान हुआ है दिल्ली के खजाने को, और शराब घोटाले में हुआ है, यह साफ तौर पर सीएजी की रिपोर्ट में था। तो फिर अगर पॉलिसी ठीक थी, तो फिर 2000 करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान शराब घोटाले की वजह से कैसे हो गया? बड़ी बात। एक और बात समझिए, इस पूरे मामले की जो शिकायत थी शराब घोटाले की, यह दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने की थी। चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने की थी। आपने आज तक नहीं देखा होगा, पूरे देश की आजादी के बाद इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि उसी सरकार का चीफ सेक्रेटरी शिकायत करता है लिखित में कि ये जो सरकार है ये शराब घोटाले में लिप्त है। कभी नहीं करता, लेकिन यहां हुआ था। क्या आप अदालत इस बात को भी नकार सकती है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने 173 मोबाइल फोनों को तोड़ा, 173 मोबाइल फोनों को तोड़कर फेंक दिया, सैकड़ों सिम कार्ड तोड़ दिए गए, लैपटॉप तोड़ दिए गए, सबूत नष्ट कर दिए गए, पैसे को गायब कर दिया गया। वो कुछ बिटकॉइन कुछ चलता है, खैर ये तो राघव चड्ढा जब बीजेपी में आएंगे तब पता चलेगा कि बिटकॉइन का धंधा क्या था। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन सबको नजरअंदाज कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल के एक एक व्यक्ति
ये जो पूरा मामला था, जिसके ऊपर पैसे की मनी ट्रेल साबित होती है, जिसके सबूत थे, वो था बुच्ची बाबू। साउथ लॉबी की सबसे सुपर हीरो रही के कविता के चार्टेड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू के बयान हैं, फिर भी नजरअंदाज कर दिए गए। आज हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को एक्सेप्ट किया है और 9 मार्च इसकी अगली सुनवाई की तारीख लगी है। यानी कि मात्र 7 से 8 दिन अरविंद केजरीवाल की खुशियों के हैं। इस बीच उनकी खुशियों को जो ग्रहण लगा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अरविंद केजरीवाल उछल उछल कर पूरे देश में, पूरी राजनीति में ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए वो कैसे कट्टर ईमानदार थे। एक ऐसा कट्टर ईमानदार जो सबसे भ्रष्ट और सबसे बेईमान व्यक्ति है, जिसकी पूरी पार्टी बेईमानी में डूबी हुई है, जिसका एक एक नेता लुटेरा है। आप समझिए, दिल्ली के अस्पतालों को नर्क में भेजने वाला सौरभ भारद्वाज, दिल्ली के अंदर छोड़ दीजिए, पंजाब में आज लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली आम आदमी पार्टी कहती है कट्टर ईमानदार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली में जिस तरीके की व्यवस्था हुई, उससे पहले भी एक बार हो चुकी है। इसी कोर्ट में, इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में, जो इसी लोअर कोर्ट की एक वेकेशन बेंच की जज साहिबा थी, उन्होंने अचानक जमानत दे दी। इसके बाद सीबीआई को फिर से हाई कोर्ट में जाना पड़ा, कैंसिल हुई, फिर कंडीशंस लगाई गई। आप समझिए, इतना आसान नहीं था यह सब होना। लेकिन वो कहते हैं सबका अपना अपना नजरिया है, किसी के नजरिए पे कुछ बोलना नहीं चाहिए। बोलना तो अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों पर भी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि वो जनता के पैसे को लूटने वाले हैं, जनता के जो खजाना है उसे लूटने वाले हैं, दिल्ली को बर्बाद करने वाला व्यक्ति जिसने दिल्ली को तबाह कर दिया, काम के नाम पर क्या है उसकी झोली में? कुछ नहीं, सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां और सरकारों को बर्बाद करने का एजेंडा, और कुछ नहीं। लेकिन अब वही अरविंद केजरीवाल जश्न मनाते हैं, रोते हैं। देखिए, पहले रोते हैं कैमरों को देखकर, फिर जश्न मनाते हैं। ये कैसी व्यवस्था है, कैसी राजनीति है? यही तो अरविंद केजरीवाल दिखाना चाहते थे। सीबीआई ने बहुत सारे तथ्य रखे हैं अदालत के सामने। जैसे सीबीआई ने निचली अदालत के आदेश को पूरी तरीके से गलत बता दिया है। हाई कोर्ट के अंदर सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा है कि निचली अदालत ने उन सभी सबूतों और तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया जो भ्रष्टाचार को उजागर करते थे। सीबीआई द्वारा जुटाए गए सबूत और दस्तावेज ये दर्शाते हैं कि शराब नीति बनाते समय ऐसे नियम जानबूझकर बनाए गए जिनसे बड़ी रकम केजरीवाल और उनके लोगों की जेब में आ जाए। नियमों का उल्लंघन पूरी तरीके से किया गया। ट्रायल कोर्ट का यह कहना कि आरोप तय करने में लगा कोई सामग्री नहीं है, आरोप तय करने लायक कोई सामग्री नहीं है, तथ्यों को नजरअंदाज करने का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। अदालत का यह निर्देश हैरान करने वाला था। सीबीआई ने अदालत के अंदर आज हाई कोर्ट में इन बातों को कहा है। लेकिन आप यह समझिए, इन्हीं बातों को सुनकर 974 पेज की जो चार्जशीट है, जो याचिका है, वो रखी गई है आज हाई कोर्ट के पास सामने, और उस हाई कोर्ट में ये लगा है कि सचमुच ये गलत हुआ है। इसीलिए आज हाई कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया है और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इसकी सुनवाई करेंगे। अगली सुनवाई 9 मार्च की है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के खेमे में एक बार फिर से शोक की लहर दौड़ गई है। शोक की लहर इसलिए भी दौड़ गई है क्योंकि उन्हें पता है आगे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यानी कि अब यह केस निचली अदालत से निकलकर सीधे हाई कोर्ट पहुंच गया है। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, ना कोई चिरह, ना कोई बहस, किसी तरीके की कोई बात नहीं, सीधे जाइए, कोई केस नहीं है। ये सचमुच चौंकाने वाला था। हालांकि हमारे देश में अदालतों पर बोलने का कोई हक नहीं है, किसी को कोई पावर नहीं है, बोलना भी नहीं चाहिए।
फैसला है, मान्य है सर आंखों पर। लेकिन जैसा कि देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था, लोअर कोर्ट के फैसले अगर जैसे भी हों, उनमें अगर लगता है जो उन फैसलों से इफेक्ट होते हैं, उनके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऊपरी अदालतें इसी काम के लिए है और उनको जाना चाहिए, अपनी बात उठानी चाहिए। सचमुच यही है, यही कानून की परिभाषा है। लेकिन सही बात यह है कि क्या इतने बड़े बेईमान लोग जो सचमुच पढ़े लिखे थे, जिन्होंने जानबूझकर ऐसा काम किया कि जो चोरी करो लेकिन उसको छिपाने के तरीके पहले ढूंढ लो, सचमुच ये बहुत हैरान कर देने वाला था। परंतु अब सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए है। उनके लिए बुरा वक्त यह है कि अब वो बहुत जल्दी फिर से उसी लपेटे में आने वाले हैं, लेकिन इस बार बड़े लेवल पर। इस बार उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट में इसकी बातें होंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के पास सुप्रीम कोर्ट हर मामले में, मानहानि जैसे छोटे मामलों में भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। यही लड़ाई अब इस मामले को लेकर भी ऊपरी अदालत में पहुंच चुकी है। 9 मार्च इसके लिए डेट डिसाइड है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खेमे में शोक की लहर है। बहुत ज्यादा समय तक उनका यह जश्न चला नहीं और जो बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे, जिसको लेकर आज उन्होंने एक बार फिर से जंतर मंतर पर हुंकार भरने की सोची थी, जहां पर आज कुछ लोग ही इकट्ठा हो पाए, यह अरविंद केजरीवाल के लिए हैरान कर देने वाला था। यानी कि जिस लहर की बात केजरीवाल कह रहे थे, वो लहर देश में चली नहीं, क्योंकि देश ने मान लिया है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।